आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उसके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब इस बुलेटिन के समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कुछ राज्यपालों की नियुक्ति और तबादले किए हैं। मंगूभाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि थावरचंद गहलोत को कर्नाटक, हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम और राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही पीएस श्रीधरन पिल्लई का तबादला करके गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को तबादले के बाद त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि रमेश बैस का तबादला करके झारखंड और बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल के राज्यपाल बनाए जाने पर प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री पटेल के अपार राजनीतिक अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलेगा और राज्य प्रगति पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण पर गठित अंतर विभागीय समूह की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं को कमतर बताने वाले अंशों को तत्काल हटाया जाए। पाठ्यक्रमों का ऑडिट कर उन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाने का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही महिला अधिकारियों कर्मचारियों के पद नाम के लिए उपयोग किए जाने वाली शब्दावली में भी समानता का भाव आवश्यक है। शिक्षिका प्राचार्य के स्थान पर महिला पुरुषों के लिए समान शब्दावली जैसे शिक्षक, प्राचार्य आदि पदनाम का उपयोग किया जाए। बैठक में बालिकाओं के प्रोत्साहन, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा, शिक्षा स्तर में संवर्धन, महिलाओं के सम्मान के लिए वातावरण निर्माण, जेंडर बजटिंग, संपत्ति अधिकार को बढ़ावा देने, आर्थिक सशक्तिकरण, बाल शोषण, बाल श्रम, गुमशुदा बच्चों की स्थिति, बच्चों में नशे की प्रवृत्ति, अनाथ और बाल देख रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति के संबंध में अनुशंसाएं प्रस्तुत की गईं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 7 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। वहीं सरकार ने आने वाले दिनों में 23,80,000 से अधिक और टीके देने का आश्वासन दिया है। कोविड-19 टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने में लगी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आयकर फॉर्म 15C-A और 15C-B की ई फाइलिंग में छूट देने की घोषणा की है। ई फाइलिंग की तिथि इस वर्ष 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। करदाता अब ये फॉर्म मैनुअल फॉर्मेट में अधिकृत डीलर के यहां 15 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। इस समय करदाता किसी भी विदेशी प्राप्ति के लिए अधिकृत डीलर को प्रति देने से पहले फॉर्म 15C-A के साथ जहां कहीं भी आवश्यक हो फॉर्म 15C-B में चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट ई फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। हबीबगंज स्टेशन पुनर्विकास परियोजना को एसोचैम द्वारा ग्रीन टिकाऊ डिजाइन और पर्यावरण के अनुकूल परियोजना के लिए जैम स्थिरता प्रमाणन में 5 जैम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाण पत्र मंडल कार्यालय में एसोचैम अध्यक्ष पंकज धारकर ने मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर को सौंपा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के अनुसार बनाया गया है, यानी प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग, बेहतर वेंटिलेशन, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का उपयोग, पुनर्नवीनीकरण पानी का उपयोग और सौर ऊर्जा का दोहन, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
शिवपुरी जिले में 19 जुलाई से दस्तक अभियान आयोजित किया जाएगा। 18 अगस्त 2021 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन बीमारियों की सक्रिय पहचान और त्वरित प्रबंधन करना है, जिससे बाल मृत्यु दर में वांछित कमी लाई जा सके। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे। वे 8 जुलाई से संघ में होने वाली 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।